राम राम दोस्तों जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कैंडलस्टिक पैटर्न का कोर्स प्रोवाइड करूंगा, चार्ट पैटर्न का भी प्रोवाइड करूंगा। तो मैं आपके लिए यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न का कोर्स लेके आ गया हूँ। पहला जो हम डिस्कशन करने वाले हैं ये ग्रेविस्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। मैंने अपना वादा निभाया है, अब आपको भी अपना वादा निभाना है। वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके बताना है कि आपको ये कोर्स कैसा लगा। वीडियो देख लीजिए और लाइक कर दीजिए, नए हो सब्सक्राइब कर लेना। आइए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जब हम डोजी का ही डिस्कशन करने वाले हैं, डोजी का आपको पता होना चाहिए कि डोजी क्या है। इसलिए मैंने आपको पहले एक वीडियो प्रोवाइड की थी, अगर आपके याद हो, जिसमें मैंने कैंडल के बारे में बताया था, ओपन कहाँ होता है, हाई कहाँ होता है, क्लोज कहाँ होता है, ये रियल बॉडी क्या होती है, सारा डिस्कशन किया था। वही अब काम आने वाला है। जिस किसी ने वो वीडियो नहीं देखी वो जाके देख लेगा। अब यहाँ पे हम उसका डिस्कशन करने वाले। पहले कुछ कैंडल के फॉर्म देखो और आप मुझे इनमें से कमेंट करके बताओ। देखो, जो भी मैं आपसे सवाल पूछूंगा ईमानदारी से कमेंट करके बताने हैं। कितने लोगों को लग रहा है कि इसमें से कौन सी डोजी है? क्या ये 1 नंबर की डोजी है, 2 नंबर की डोजी है, 3, 4, 5? कितने लोगों को लगता है कि यहां पे कौन सी डोजी है आपके लिए? ईमानदारी से वीडियो को यहीं पे रोको और कमेंट करके बताओ। ठीक है, एक ऑप्शन और रखते हैं, ऑल ही डोजी है, सारी की सारी ही डोजी है। ठीक है, आपको लिखना है कि भाई 1 डोजी है या 2, 3 डोजी है या 4 डोजी है, 5 डोजी है, सभी की सभी डोजी है। मैं भी अपना जवाब आपको दूंगा। बीच बीच में मैं आपसे सवाल भी करते रहूंगा, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते रहेंगे। और जब आप उसे कमेंट में लिखोगे आंसर, तो आपको भी लर्निंग बेहतर मिलती रहेगी। तो उम्मीद है आपने सभी ने कमेंट में लिख दिया होगा अपना जवाब। अब मैं आपको जवाब देता हूं, ये सभी की सभी डोजी है। भाई, डोजी की डेफिनेशन क्या होती है? डोजी की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन होती है कि जहां से कोई भी कैंडल ओपन हो रही है, क्लोज वो वहीं हो रही है, तो वो डोजी है। उसी के आसपास हो रही है। जैसे आप कहेंगे कि यहां पे तो क्लोज वहीं पे नहीं हो रही, देखो यहां पे क्लोज वहीं पे होगी जहां पे ओपन हुई, यहां पे भी जहां पे ओपन हुई वहीं पे क्लोज होगी, यहां पे भी आप देखेंगे जहां पे ओपन हुई वहीं पे क्लोज होगी। हाँ, डिफरेंस अलग अलग है। यहां पे अपर शैडो लोअर शैडो दोनों सेम है। यहां पे लोअर शैडो बड़ी है, यहां पे अपर शैडो बड़ी है, यहां पे भी सेम है, लेकिन यहां पे हमें एक छोटी बॉडी भी दिखाई दे रही है। इसलिए मैंने कहा था, मैंने आपको 2 तरह की कैंडल बताई थी, एक ग्रीन कैंडल बताई थी और एक रेड कैंडल बताई थी। हाई कहां बनते हैं, रियल बॉडी क्या होती है, लो कहां पे बनते हैं, ओपन कहां पे होता है। रेड कैंडल में यहां पे ओपन होता है, क्लोज यहां पे होता है। ग्रीन कैंडल में ओपन यहां पे होता है, क्लोज यहां पे होता है। इसलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपको वो सारा डिस्कशन कर दिया था, जो इससे पहले वीडियो आपको प्रोवाइड की गई थी, जिससे कि आपको आगे समझते समय कोई भी कंफ्यूजन न हो। क्योंकि अगर मैं आपको कह रहा हूं कि ओपन और क्लोज इक्वल है, तो आपको पता होना चाहिए क्या ओपन है क्या क्लोज है। ठीक है, या फिर मैं आपको ये कह रहा हूं कि यहां पे ओपन और क्लोज दोनों पास में है, तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रीन कैंडल है, ओपन कहां है, क्लोज कहां पे है। तो डोजी की डेफिनेशन आपको पता चल गई। अब ये इस तरह की सिचुएशन कब बनती है, ये भी तो एक सवाल आ सकता है कि भाई कैंडल ऐसी क्यों नहीं बनी। दरअसल इसमें क्या होता है कि मान के चलो कोई इंपॉर्टेंट लेवल आ गया, बायर्स चाह रहे हैं कि मार्केट इससे ऊपर जाए, सेलर्स चाह रहे हैं कि मार्केट इससे नीचे जाए, दोनों के बीच में फाइट चल रही है और उस सिचुएशन पे मार्केट साइडवेज हो जाता है, तब आपको इस तरह की कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। लेकिन ये 3 टाइप की कैंडल्स होती है। कौन कौन सी कैंडल होती है, हम एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे, बिल्कुल ही बेसिक से डिस्कशन करने वाले हैं। कैसे एंट्री बनानी है, कहां पे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, कैसे आप अपना टारगेट डिसाइड कर सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स भी लेंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना और ईमानदारी से कमेंट करते रहना। जो जो भी आपके डाउट रहेंगे, बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट कर देना कि ये चीज समझ में नहीं आई। ठीक है, जो जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा वे भी ईमानदारी से कमेंट करने हैं और वीडियो को लाइक भी करते रहना। इस वीडियो का मैं आपको लाइक टारगेट बता देता हूं। इस वीडियो का हम लाइक टारगेट रखते हैं 5000 लाइक। अगर टारगेट अचीव होता है तो आपको इसी तरह के फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स आपको अलग अलग से मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो हम क्या डिस्कशन कर रहे थे कि पहले हम डोजी के टाइप समझ लेते हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक ही टाइप समझाऊंगा, नेक्स्ट टाइप अगली वीडियो में और उससे नेक्स्ट टाइप अगली वीडियो में। 3 टाइप के होते हैं। पहली क्या होती है, ग्रेविस्टोन डोजी, दूसरी क्या होती है, ड्रैगन फ्लाई डोजी, और तीसरी क्या होती है, लॉन्ग लेग डोजी।
और जो ये लॉन्ग लेग डोजी होने वाली है, इसमें भी हम दो डिस्कशन करेंगे, बियरिश लॉन्ग लेग डोजी और बुलिश लॉन्ग लेग डोजी। फिलहाल आज हम डिस्कशन करने वाले हैं ग्रेवस्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम ड्रैगन फ्लाई डोजी करेंगे। अगर 5000 लाइक आप कंप्लीट कराते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये भी वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। आइए आगे का डिस्कशन करते हैं। आपको तीनों टाइप समझ में आ गए, तो आज हम यहां पे कौन सा टाइप डिस्कस करने वाले हैं, ग्रेवस्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। तो आपको ये किस तरह के फॉर्मेशन में मिलती है, ये आपको इस तरह के फॉर्मेशन में मिलती है। जहां पे भी आपको इस तरह का फॉर्मेशन दिख जाए या फिर इस तरह का फॉर्मेशन दिख जाए तो आप उसे कह सकते हैं कि ये ग्रेवस्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न है। समझ में आया कि नहीं, पहचान हुई कि नहीं? अभी मैं और भी बहुत सारी चीजें बताऊंगा पहचान करने के लिए, लेकिन पहले इस फॉर्मेशन को समझो। यानी कि यहां पे आपको ये दिखाई दे रहा है ओपन और क्लोज दोनों पास में है, सेम ही है। यहां पे आपको कोई भी लोअर शैडो नहीं दिखाई दे रही है, अपर शैडो दिखाई दे रही है। यानी कि एक लॉन्ग अपर शैडो होनी चाहिए। यहां पे अगर आप नोटिस करेंगे, यहां पे भी आपको एक अपर शैडो दिखाई दे रही है, यहां पे एक लोअर शैडो दिखाई दे रही है, लेकिन लोअर शैडो बहुत ही छोटी है एज कंपेयर टू अपर शैडो। तो हमें पहली बात यहां पे समझ में आ गई, क्लियर कि इसमें एक बड़ी अपर शैडो होनी चाहिए और ओपन और क्लोज पास में होना चाहिए। देखते ही समझ में आया कि नहीं, समझना सीखो, ठीक है। अब यहां पे अगली चीज हम डिस्कस करते हैं। पहली चीज हमें समझ में आ गई, ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस दोनों सेम ही होना चाहिए, लॉन्ग अपर शैडो होनी चाहिए, और ये बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। भाई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं। जो बुलिश रहेंगे मैं वहां पे बताऊंगा कि वो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये है बियरिश। यानी कि ये आपको मौका देगा नेगेटिव साइड जाने के लिए। कौन कौन से मौका देगा? हालांकि ये पोजीशन काटने में भी मदद करता है। अगर आप पहले से किसी पोजीशन में बैठे हुए हैं, वो भी प्रॉफिट बुकिंग करने में मदद करता है। उसका भी एग्जांपल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, उस बात से आप बेफिक्र रहिए, क्योंकि कुछ भी नहीं छोड़ने वाला हूं मैं इस वीडियो में। वीडियो लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन एक एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत ही ना पड़े। सब कुछ इसी में निचोड़ देंगे और पूरी तरीके से। भाई कुछ भी पॉइंट होगा, फिर भी अगर ऐसा भी जरूरी नहीं है कि मैं सारे ही पॉइंट कवर कर दूं। हो सकता है एक दो पॉइंट अगर मेरे दिमाग से निकल जाए बताना, तो आप कमेंट करके बता देना, ठीक है। जो लोग कमेंट पढ़ेंगे उन्हें कमेंट में लिखता रहेगा, मैं भी पढ़ूंगा, मुझे भी कोई नई चीज पता लग जाएगी। तो पहले हम एक एग्जांपल का डिस्कशन करते हैं। पहली ये चीज देखो, यहां पे आपको ये ग्रेवस्टोन डोजी दिखाई दे रहा है कि नहीं? क्या क्या नोटिस किया आपने? ये कहां दिखाई दे रहा है? टॉप पे दिखाई दे रहा है, पहला पॉइंट नोट कर लो। ये एक अप ट्रेंड के टॉप पे दिखाई दे रहा है, दूसरा पॉइंट भी नोट कर लो। इसके बाद में एक बियरिश मोमेंटम आपको दिखाई दे रहा है। भाई अभी तो हमने डिस्कस किया था पीछे कि ये बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब समझ में आ गया बियरिश क्यों है। अब ये हमने इतनी सारी चीजें नोट कर ली कि भाई एक तो ये टॉप पे दिखाई दे रहा है, ये नोट कर लिया हमने। दूसरा ये अप ट्रेंड के बाद में बनता हुआ दिखाई दे रहा है, वो नोट कर लिया। तीसरा ये यहां से बताएगा कि एक बियरिश मोमेंटम आ सकता है मार्केट में, जरूरी नहीं कि आएगा, हो सकता है ये पैटर्न एक्टिवेट ही ना हो। भाई एक्टिवेशन का भी हम देखेंगे कि कहां पे आपको एंट्री क्रिएट करनी है, वहीं से तो आपका पैटर्न एक्टिवेट होगा। प्रॉपर जगह स्टॉप लॉस लगाएंगे, प्रॉपर टारगेट डिसाइड करेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं? तो इतनी सारी चीजें हमने नोट कर ली। अब ये हमें बेनिफिट कैसे देता है वो भी मैं आपके साथ अभी डिस्कशन करूंगा। यहां तक आपको ये चीज समझ में आ गई कि ये हाई पे बनेगा। ट्रेड सेटअप में आपके साथ डिस्कशन कर लेता हूं। एग्जिट लॉन्ग, इसका मतलब क्या है जो मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर रहा था। अब मान के चलो यहां पे कोई बुलिश चार्ट पैटर्न या कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न या फिर आपका कोई सेटअप बन रहा है और आपने पॉजिटिव साइड पोजीशन बनाई हुई है, मोमेंटम इस तरीके से चल रहा है, यानी कि अप ट्रेंड चल रहा है। जैसे ही आपको ग्रेवस्टोन डोजी यहां पे बनता हुआ नजर आ जाए तो इसका मतलब क्या है? एग्जिट लॉन्ग, यानी कि आप जिस पोजीशन में बैठे हुए थे उसे काट दो। पॉसिबिलिटी है कि यहां से मार्केट रिवर्स जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। जाएगा कि नहीं जाएगा वो एक अलग केस है, क्योंकि जब एंट्री पॉइंट क्रिएट होगा, कहां पे एंट्री पॉइंट क्रिएट होगा, क्योंकि कुछ लोग इसी के नीचे पोजीशन लेना पसंद करते हैं, कुछ लोग यहां पे जो अगली कैंडल बनी उसके लो के नीचे पोजीशन लेना पसंद करते हैं, कुछ लोग जो पिछली कैंडल बनी उसके लो के नीचे पोजीशन लेना पसंद करते हैं। वहां से पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है कि मार्केट में बियरिश फेज शुरू होने वाला है।
हम उसका भी डिस्कशन करेंगे जब एंट्री पॉइंट की बात आएगी, हम उन सारी चीजों का डिस्कशन करेंगे। लेकिन फिलहाल हमने क्या समझा कि अगर आप पहले से किसी पोजीशन में बैठे हुए थे और आपको टॉप पे बनता हुआ दिखाई दे एक अप ट्रेंड के बाद में, तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट में रिवर्सल आ सकता है या बियरिश फेज में मार्केट जा सकता है। तो बेहतर है अपनी पोजीशन को काट लो, आपका जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसे बुक करके आप शांति से बैठ जाओ और इसके नए फॉर्मेशन का इंतजार करो, अपने एंट्री पॉइंट का इंतजार करो। अब यहां पे हमने क्या समझा, टेक शॉर्ट, यानी कि यहां से अब हम अपनी नेक्स्ट पोजीशन बनाएंगे। कहां पे बनाएंगे वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये आइडिया आपको यहां पे लगा कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, क्लियर हुआ ना कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं पोजीशन बनाने की। जैसे कि यहां पे मैंने लिखा हुआ है ब्रेक डाउन द लास्ट कैंडल लो। यहां पे इस तरह की सिचुएशन आपको दिखाई दे रही है, लेकिन इसमें भी मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा। कई तरह के ट्रेडर होते हैं भाई, एक तो होते हैं एग्रेसिव ट्रेडर जो एग्रेसिवली प्लान करते हैं, जैसे कि यहीं पे जो रिस्क ज्यादा लेते हैं। जैसे ही ग्रेविस्टोन डोजी बना, इसके लो का ब्रेकडाउन हुआ, कुछ लोग यहीं पे ही अपनी एंट्री क्रिएट कर लेते हैं। कौन से, जो एग्रेसिव होते हैं या जो रिस्क ज्यादा लेते हैं। जो थोड़ा सा सेफ चलते हैं वो क्या करते हैं, वो या तो जो पिछली कैंडल है उसके लो के ब्रेकडाउन पे अपना एंट्री पॉइंट क्रिएट करते हैं, या फिर जो हमारी अगली कैंडल बन रही है, दोनों में से किसी में भी इसके ब्रेकडाउन के बाद वो अपना एंट्री पॉइंट क्रिएट करते हैं। समझ में आया कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं, एंट्री पॉइंट समझ में आया कि नहीं। अब बात करते हैं स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस कहां लगेगा, ये जो आपकी ग्रेविस्टोन डोजी बन रही है इसके हाई के ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप तुरंत ही, कोई भी डाउट आता है तुरंत ही आप कमेंट करेंगे और अपना डाउट पूछेंगे। यहां तक समझ में आ गया। आइए अब कुछ एग्जाम्पल का डिस्कशन कर लेते हैं। पहले हम ये देखेंगे कि भाई हमें यहां पे डोजी बनती हुई दिखाई दे रही है, क्या उससे पहले अप ट्रेंड बन रहा है, बिल्कुल, यानी कि पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। दूसरी चीज, क्या ये टॉप पे बनती हुई दिखाई दे रही है, बिल्कुल, दूसरी चीज हमारी वो भी क्लियर होगी। तीसरी चीज, अब यहां से बियरिश फेज की शुरुआत होगी या एक डाउन ट्रेंड की शुरुआत होगी, लेकिन हमारा एंट्री पॉइंट क्या है, जो एग्रेसिवली प्लान करेंगे वो इसी के लो पे प्लान कर लेंगे, लेकिन जो थोड़ा सा सेफ चलेंगे वो जो पिछली कैंडल है उसके लो के ब्रेकडाउन पे अपना एंट्री पॉइंट क्रिएट करेंगे। समझ में आ गया। और फिर देखो इस वाली कैंडल ने आपको लो का ब्रेकडाउन दिया, कैंडल की क्लोजिंग का आपको इंतजार करना है, और यहां से आप देखेंगे आपको नेगेटिव साइड बहुत ही बेहतरीन मोमेंटम यहां पे देखने को मिला। दोस्तों आगे का भी डिस्कशन होने वाला है, लेकिन आगे का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, यह आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। यहां तक चीजें समझ में आ रही है कि नहीं, क्लियर हो रही है कि नहीं। देखो दोस्त, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब खुद ही सोचो, आप अगर यहां से आप बाइंग पोजीशन में बैठे होते, किसी सपोर्ट जोन पे मार्केट सपोर्ट ले रहा होता, या फिर अगर आप लोअर हाइज या हायर लो की सिचुएशन डालते हैं, उसके अकॉर्डिंग मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, तो यहां पे आप अपनी पोजीशन को एग्जिट भी कर सकते थे। अगर आप किसी ट्रेड में पहले से बने हुए थे तो आप उस पोजीशन को यहां पे एग्जिट भी कर सकते थे। वो भी ये सिग्नल बता रहा है कि यहां से ट्रेंड चेंज की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अब मान के चलो मार्केट इससे नीचे ना ही जाता, यहां पे अभी हमें फॉर्मेशन ही तो बनना शुरू किया है, ठीक है। एंट्री पॉइंट तो क्रिएट होगा जब पिछली कैंडल के लो का ब्रेकडाउन होगा। अगर ये पिछली कैंडल के लो का ब्रेकडाउन ही ना देता, यहीं पे सपोर्ट लेके यहीं से मोमेंटम दिखा देता, तो इसका मतलब सेटअप एक्टिवेट ही नहीं हुआ। तो इसलिए मैंने कहा कि पॉसिबिलिटीज है जानने की। जब आपके लिए एंट्री पॉइंट क्रिएट होगा, भले ही स्टॉप लॉस हिट हो जाए, वो एक पार्ट होता है। और भी एग्जाम्पल देखते हैं, बेफिक्र रहिए, हम इसे पूरा निचोड़ लेंगे, पूरा डिटेल में समझेंगे। अगला एग्जाम्पल देखो, यहां पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पहले एक ट्रेंड चेंज चला हुआ था, और यहां पे उसके टॉप पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, डोजी दिखाई दे रहा है,
कौन सा डोजी? ग्रेविस्टोन डोजी आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। और जैसे ही पिछली कैंडल के लो का ब्रेकडाउन हुआ तो आपको यहां पे एक मोमेंटम भी देखने को मिला है। स्टॉप लॉस आप यहां पे लगाएंगे और आपके लिए एंट्री पॉइंट क्रिएट हो गया है। आपको सीधे सीधे मार्केट में मोमेंटम मिला है। अगर आप पहले से किसी पोजीशन में बैठे हुए थे तो आप वहां से भी एग्जिट कर सकते हैं। एक चीज और देखो, आपको यहां पे भी दिखाई दे रहा है ट्रेंड अपवर्ड गया, अपवर्ड के टॉप पे आपको दिखाई दे रहा है। पिछली कैंडल के लो का ब्रेकडाउन दिया, यहां पे भी आपको एक मोमेंटम मार्केट में दिखाई दे रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं? कोई भी कंफ्यूजन तो नहीं है ना दोस्तों? अगली वीडियो का आपको इंतजार करना है। तब तक इस वीडियो को लाइक कीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आपको एक लाइक तो जरूर बनता है। लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट करके बताना कि आपको ये कैसा लगा। फ्री ऑफ कॉस्ट पैटर्न पूरा एग्जांपल के साथ हमने समझाया आपको। कुछ इसमें आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, कुछ और चीजें भी ऐड की जाए तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको हर वीकेंड पे कोशिश करूंगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट इसी तरह के कंटेंट प्रोवाइड किए जाए जिससे कि आप वीकेंड का सही इस्तेमाल कर सकें और अपनी नॉलेज को भी इंप्रूव कर सकें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।